हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्रश्नावली। आप सभी का स्वागत है परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले डेल का मान हमें क्या दिया गया है वो भी हम LHS साइड में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले डेल का मान हमें जो दिया गया है LHS साइड में हम एक बार इधर लिख लेते हैं। डेल बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, डेल बराबर हमारे पास दिया गया है a-b है, फिर नीचे 2b है, फिर 2c है नीचे में। ओके, फिर उसके बाद 2 है, फिर नीचे में b माइनस में हो गया, b माइनस में c माइनस में a है, फिर 2c है, फिर इधर 2a है, फिर 2b है, फिर c माइनस में a माइनस में b है। ओके, तो इसके बाद देखिए हमें क्या प्रूफ करने बोल रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में हमें बोल रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हमें प्रूफ करने बोल रहा है। तो आइए प्रूफ कैसे होगा ये। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको a माइनस बी माइनस सी दिख रहा है, ठीक है। अगर हम R1 में अगर हम R2 और R3 जोड़ें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा R1 में। कैसे होगा देखिए, अगर हम R1 में अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस में हो जाएगा b माइनस में हो जाएगा c, और प्लस करते हैं 2b, फिर प्लस करते हैं 2c, माइनस प्लस प्लस तो करिए, यानी कि यहाँ पे बचा एक भी बचा, और यहाँ पे 2c है तो यहाँ पे भी 2c कैंसिल हो गया, यानी हो गया हमारे पास a प्लस बी प्लस सी। क्योंकि यहाँ पे 2 था और यहाँ पे भी 2c था तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इधर भी हो जाएगा, यहाँ पे बी सी माइनस और सी से कट जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। कैसे होगा, यहाँ पे देखिए 2a प्लस करेंगे 2b, फिर यहाँ पे भी क्या होगा, हम प्लस ही सब में करेंगे तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, और c माइनस में a और माइनस में b, तो यहाँ से 2a और a तो कैंसिल हो गया, और 2b और b कैंसिल हो गया, यानी a प्लस बी प्लस सी। ओके, हमारे पास R1 में a प्लस बी प्लस सी आ गया जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में बोल रहा है। तो आइए से हम इस पर संक्रिया एक लगाते हैं। तो क्या लिख लगाएंगे, R1 में लगाते हैं संक्रिया R1, प्लस में करते हैं R2, प्लस में करते हैं R3। ओके, अब इसके बाद इसे जोड़ते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। आपको तो बता दिए हम कैसे होगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। कैसे हुआ समझ में आया ना। यहाँ देखिए a माइनस बी माइनस सी है, और a 2a और 2b के 2 मतलब कि 2b और 2b और 2b है, तो एक भी तो कैंसिल हो जाएगा, इसी कारण यहाँ पे b बचा और यहाँ पे भी c बचा, एक एक कैंसिल होते जा रहा है तो प्लस में बचा। ओके, तो आई होप कि कोई डाउट नहीं लगा है आपको। अब इसके नीचे लिख लेते हैं जो जो है हमें लिखने बोला है। क्योंकि R2 और R3 में तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने R1 में संक्रिया लगाया, तो R2 और R3 में तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं। ओके, इस यहाँ तक तो सब चीज़ हो गया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिए हमने। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे बचेगा 1 1 एंड 1, यहाँ पे बचा, यहाँ हो गया 2b, यहाँ पे हो जाएगा b माइनस सी माइनस a, और यहाँ पे बचेगा 2b बचेगा, फिर यहाँ बचेगा 2c, यहाँ पे भी 2c है, और c माइनस a माइनस b। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम C2 माइनस C3 कर सकते हैं और C3 माइनस C1 कर सकते हैं। तो एक संक्रिया यहाँ पे लगाते हैं, C2 माइनस में करेंगे C3, और एक और संक्रिया लगाते हैं C3 माइनस करते हैं C1 में। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कॉमन लेते हैं a प्लस बी प्लस सी, तो ये तो कॉमन ही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा R1 C1 तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं, तो C1 का वैसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, और माइनस बी है, मतलब कि C2 हमारे पास है b माइनस सी माइनस a। ओके, और इधर क्या है C2 माइनस में हमने करना है C3, तो यानी कि यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 2b। तो ये क्या हो जाएगा 2b और b कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस में a बचा, माइनस में b बचा, और माइनस में c बचा, यानी माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचा माइनस में बचा a प्लस बी प्लस सी बचा। ओके, इज इट क्लियर। अब इधर देखिए, और इधर हमें क्या बोल रहा है, 2b माइनस में करने बोल रहा है हमें R1 करने बोल रहा है, 2b माइनस में बोल रहा है R1। तो क्या कैसे, एक मिनट, ये तो 2b तो इस यहाँ, हाँ 2b माइनस में क्या करने बोल रहा है हमें, C3 में पहले C2 का ही हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। फिर C2c माइनस में करने बोल रहा है हमें C3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2c माइनस में हो जाएगा c हो जाएगा, ये सब माइनस माइनस से गुना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से 2c एक सी कैंसिल हो गया, यानी बचा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बचा, वो भी प्लस में बचा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा a प्लस
यहाँ पे बचेगा क्या हमारा, यहाँ बचेगा ए बचेगा, प्लस में बी बचेगा, प्लस में सी बचेगा। ओके, और इसके बाद देखिए अब हमें क्या बोल रहा है, अब हमें आर सी थ्री में अब हमें बोल रहा है, सी थ्री में बोल रहा है, सी थ्री माइनस बोल रहा है हमें सी वन, यानी वन माइनस वन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ओके, और टू भी माइनस में करेंगे टू भी, तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या सी माइनस में हो जाएगा, मतलब कि सी माइनस में ए माइनस में बी, और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा माइनस टू सी, तो यहाँ से एक सी और एक सी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारे पास माइनस में बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, हम कॉमन लेके कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी। आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ नीचे में माइनस में ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिए। आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा। अब इधर कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर से अब हम प्रसरण कर देंगे इसके बीच में, तो देखते हैं क्या होता है प्रसरण करने पर। तो ए प्लस बी प्लस सी तो कॉमन हमने जो लिया था, ठीक है। अब इसके बाद हम प्रसरण करेंगे, तो प्रसरण करने पर यहाँ पे वन है तो पहले वन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या माइनस में ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, माइनस में ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे। ओके, फिर इनटू में है हमें क्या है ए प्लस बी प्लस सी, वो भी माइनस में ही है। ओके, माइनस में ए प्लस बी प्लस सी, बस हमें यही करना था जो कि हमने कर दिया। अब फिर इधर तो माइनस जीरो ही है, जीरो माइनस जीरो कर देंगे तो वही होगा, ए प्लस बी प्लस सी है ये, एक बार अच्छा से हम लिख देते हैं सी। ओके, अब ये दोनों गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो गया ए प्लस बी प्लस सी हो गया। अब ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर में ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो गया, का होल स्क्वायर हो गया। ओके, अब इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का जो हो गया होल क्यूब हो जाएगा, जो कि हमें ये प्रूफ करने बोला था। यहाँ पे हमें जो प्रूफ करने बोला था वो हमने प्रूफ कर दिया। तो आइए, अब आई होप कि आपको कहीं पे भी कुछ डाउट नहीं लगा होगा, तो आइए अब हम सेकेंड इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 11 नंबर का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमें LHS बराबर पहले डेल बराबर हम इधर लिख लेते हैं, क्या क्या दिया गया हमें प्रूफ। यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई प्लस में है 2z है। ओके, फिर नीचे में z है और इधर भी z है, फिर x है, थोड़ा सा हटा हटा के लिखते हैं, x है, फिर y प्लस z प्लस 2x है, फिर नीचे में x है, फिर यहाँ पे y है, फिर y, फिर यहाँ पे है z प्लस x प्लस 2y है। ओके, तो हमें क्या प्रूफ करने बोला है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हमें जेड का होल क्यूब प्रूफ करने बोला है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, 2 निकालना है, फिर उसके बाद एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो देखते हैं पहले क्या निकलता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, एक्स प्लस वाई प्लस 2z दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखिए C1 है। ओके, अगर हम C1 में C2 और C3 को अगर हम घटाएंगे, यानी कि C1 है एक्स प्लस वाई प्लस 2z है। ओके, और हम C1 माइनस करेंगे C2, मतलब कि संक्रिया लगाते हैं हम, C1 में एक संक्रिया लगाते हैं, C1 माइनस करते हैं C2 और माइनस करते हैं C3। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस में हो जाएगा x और यहाँ पे माइनस में हो जाएगा y हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस वाई और माइनस x, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, कैंसिल हो गया, लेकिन ये तो हमें प्रूफ करने बोला है नहीं, और यहाँ पे माइनस वाई भी कैंसिल हो जाएगा, ये तो हमें प्रूफ करने बोला है नहीं। हमें क्या बोला है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एक मिनट, हाँ यहाँ पर 2 पहले कॉमन आएगा, तो यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए क्या, हमें यहाँ पे 2 पहले कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस 2z। तो यहाँ प्लस करेंगे तो एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस में हो जाएगा 2y हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2z। ओके, तो यहाँ पर से हम 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, और इसके बाद इधर देखिए, इधर इसमें भी हम वही कर देंगे, सब में अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पर 2x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा। तो इसका तो आपने देख लिया, C1 का कैसे होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। अब इसके बाद देखें, अभी इस स्टेज में जाकर करते हैं, तो यहाँ पे जेड है, फिर प्लस, यहाँ पे तो सीधा देखिए ना, जेड प्लस जेड का स्क्वायर हो जाए 2z हो जाएगा, इधर 2y हो जाएगा, यानी कि 2 हो गया x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। ओके, अब इसके बाद देखिए x और z है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, कॉमन लिए हैं ये हमने। ओके, आई होप कि आपको कहीं पे भी कुछ डाउट नहीं होगा। तो इसको भी C2 में तो वैसे हमें कुछ चेंज करने बोला है नहीं, तो इसी कारण उसको C2 को नोट डाउन कर रहे हैं, जैसे का वहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में।
यहाँ हो जाएगा वाई वाई और यहाँ हो जाएगा जेड प्लस एक्स प्लस 2y हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए, अब हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2x+y+z कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा x+y+z कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x फिर x+y x+z+2x हो गया, फिर यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे हो गया y फिर z प्लस x प्लस 2y। तो यहाँ देखिए R2 माइनस R3 करेंगे और R3 माइनस में करेंगे R1, तो हो जाएगा यहाँ पे पहले R2 में कर देते हैं माइनस, हम कर देते हैं R2 माइनस करते हैं R3, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे एक और संक्रिया लगाएंगे R3 में, R3 माइनस करेंगे हम R1। आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो हम इसको घेर देते हैं। अब आप सबको दिख रहा होगा हमने क्या क्या संक्रिया लगाया है। R3 में माइनस क्या है R1, इधर कर लेते हैं हम, बहुत जगह है हमारे पास। तो हमारे पास R2 क्या है, R2 1 माइनस 1 है, इसको अच्छा से लिख लेते हैं, यहाँ पे है 1। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास कॉमन क्या है 2 है, x+y+z है, तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कॉमन जो हमने लिया 2x+y+z। और हमें R1 में तो कुछ चेंज करना नहीं है, तो R1 को वैसे नोट कर लेते हैं, 1 है फिर x है फिर y है। ओके, इसके बाद क्या है, हमें R2 में चेंज करना है, यानी R2 माइनस R3, 1 माइनस 1 तो हो गया हमारे पास, यहाँ पे हो गया 0 हो गया। फिर यहाँ पे क्या है y प्लस z प्लस 2x, फिर माइनस में क्या करने बोला है x करने बोला है, यहाँ से एक x कटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। तो यहाँ इसको सीधा लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ पे क्या है y माइनस में है z प्लस, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा माइनस में हो जाएगा सब चीज, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा y है फिर माइनस में हो जाएगा z, माइनस में हो जाएगा x, माइनस में हो जाएगा 2y। यहाँ से y कैंसिल हो गया तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। फिर इधर देखें R3 में 1 माइनस 1 हो, R3 माइनस R1 करने बोल रहा है हमें, 1 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 0। और यहाँ पे क्या है x माइनस x करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास फिर से 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है z प्लस x प्लस 2y और यहाँ पे y है सिंगल y, और सिंगल y जब कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। ओके, तो इसके बाद हम इसको क्या करेंगे R1 के अनुदिश इसको प्रसन्न कर देंगे। तो ये सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है 2x प्लस वाई प्लस जेड, तो हमने जो कॉमन लिया था वो लिया। अब R1 के अनुदिश इसको प्रसन्न करने तो यहाँ पे सबसे पहले 1 लिखेंगे, और यहाँ देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, इसलिए इसको टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं। और यहाँ पे देखिए अब जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पावर पे क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 2 इंटू हो गया x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, और इस पे पावर हो गया क्यूब, जो कि हमें यही प्रूव करने बोल रहा था, जो कि हमने बहुत ही इजी वे में प्रूव कर लिया है। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और आई होप कि आपको कहीं पे भी कुछ डाउट नहीं लगा। तो अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट नहीं लगा तो हमसे हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल वाला नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, क्योंकि हमारा चैनल बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रहा है। तो प्लीज़ आप सबका एक सपोर्ट हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा।